Good morning students, welcome to the online classes of physics. Now we are going to start numericals on the basis of distance and displacement. ठीक है, आज न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ, ठीक है, कुछ आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स करने के बाद, ठीक है, चैप्टर मोशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, ठीक है, आपकी बुक का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसमें बोल रहा है, मैं क्वेश्चन आपका पेज नंबर 5 है, ठीक है, पेज नंबर 5 पे प्रॉब्लम नंबर 3 है, ठीक है, आप देख सकते हैं पेज 5 पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ सेंटर ओ, ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम ए, ठीक है, मतलब ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है किसी एक पॉइंट से, जैसे ये मान लिया यहाँ से स्टार्ट किया ए पॉइंट से, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर, और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो कितना है 5 cm, ठीक है, और सेंटर क्या है O, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ए पार्ट व्हेन, हमें निकालना है व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ द सर्कल, ठीक है। जब हाफ सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखिए हाफ सर्कल कैसे कंप्लीट करेगा, ये मतलब यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया, बी पॉइंट पर पहुँच गया, तो ये हाफ सर्कल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, मैंने बताया था, डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, द एक्चुअल पाथ लेंथ, जो एक्चुअल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिस पाथ में वो एक्चुअली चल रहा है, उस पाथ की जो लेंथ होगी वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। इस पाथ की लेंथ क्या है, ठीक है, इस पाथ की लेंथ क्या है, हम लोग जानते हैं कि सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस हमें क्या बताता है, इस सर्कल की लेंथ बताएगा, टोटल सर्कल की लेंथ बताएगा। लेकिन हमें हाफ सर्कल के बारे में बात करनी है तो आधी 2πr/2, तो सरकमफ्रेंस के बराबर होगा ये, डिस्टेंस बराबर किसके होगा, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr/2, ठीक है, 2πr/2, ठीक है, आंसर क्या आया πr, ठीक है। सॉल्व करिए 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, कैलकुलेट होके कितना आएगा, इन्होंने 5πcm लिख दिया, ठीक है, कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक, हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, लेकिन हमें पूरा आंसर निकालना है, ठीक है। पूरा आंसर क्या होगा, 5 4 20, 5 1 5, 7, 5 3 15 cm अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक। अब देखिए इसी केस के लिए डिस्प्लेसमेंट निकलवाया है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बताया था, स्टार्टिंग पॉइंट को आई मार्क कर दीजिए, ठीक है। हाफ सर्कल की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो हाफ सर्कल कैसे ट्रेवल करेगा, यहाँ से पहुँचा यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब यही हमारा डेस्टिनेशन है, तो ये फाइनल पॉइंट बन गया। फिर मैंने बोला था कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन जोड़ दूँ, एक स्ट्रेट लाइन जोड़ दी। फिर मैंने बोला था कि इसकी जो लेंथ होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। इस इनिशियल और फाइनल के बीच में एक लाइन जोड़ने के बाद इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या बता रही है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल,
ठीक है। डायमीटर क्या होगा 2 इंटू आर, ठीक है। हमें रेडियस गिवन है तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 सी। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, व्हेन इट कंप्लीट्स वन फुल सर्कल, ठीक है। जब इसने पूरा सर्कल कंप्लीट किया, मतलब वो घूम के ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस किसके बराबर होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, ठीक है। सरकमफ्रेंस, ठीक है, मतलब वन सर्कल कंप्लीट कर लिया मतलब सरकमफ्रेंस के बराबर, मतलब 2 पाई। सॉल्व करिए, 2 इंटू पाई इंटू 5, 10 इंटू 3.14, 31.4 cm, ठीक है। दिस इज द आंसर। एंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए इनिशियल पॉइंट यही था, ठीक है, वो लौट के यही आ गया, फाइनल पॉइंट भी यही हो गया, तो इनके बीच में लाइन जोड़ी तो कोई डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन दोनों, ये दोनों पॉइंट सेम है, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, डिस्टेंस लेंथ इन इस लाइन की क्या होगी 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2, पेज है आपका 4, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ए बॉय मूव्स अ डिस्टेंस 3 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। अब देखिए, जब भी ये नॉर्थ डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए, आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, या डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आपको डायरेक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, मैं एक्चुअल डायरेक्शन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो अर्थ की है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते कि अगर नॉर्थ इधर है तो इधर साउथ होना चाहिए, ठीक है, इधर साउथ होना चाहिए, ठीक है। अगर ईस्ट इधर है तो वेस्ट इधर होना चाहिए, ठीक है। आपका चाहे कैसे भी, इस नॉर्थ को आप नीचे ले लो, ठीक है, इस वेस्ट को इधर ले लो, ठीक है, यहाँ वेस्ट ले लो, यहाँ चाहे ईस्ट ले लो, चाहे यहाँ साउथ ले लो, ठीक है, चाहे यहाँ नॉर्थ ले लो, ठीक है। आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन लेना ऐसे, अगर इधर नॉर्थ लिया है तो उसके अपोजिट साउथ होना चाहिए डायरेक्शन में, अगर आपने इधर वेस्ट लिया है तो उसके अपोजिट ईस्ट होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन ठीक। ठीक, मैंने ये डायरेक्शन ले ली, ठीक है। अब डायग्राम क्वेश्चन को पढ़िए और धीरे धीरे डायग्राम बनाइए। ए बॉय मूव्स अ डिस्टेंस 3 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, 3 मीटर टुवर्ड नॉर्थ की तरफ गया, कितना मीटर, 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर पे पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। देन 4 मीटर टुवर्ड ईस्ट, 4 मीटर टुवर्ड ईस्ट, 4 मीटर टुवर्ड ईस्ट, ठीक है। एंड फाइनली 6 मीटर टुवर्ड साउथ। 6 कब चलेगा, जब ये वाली लाइन क्रॉस करेगा, 3 ये चल गया तो 3 और चलेगा, तब 6 चल पाएगा। ये कितना होगा, 6 मीटर, ठीक है, टुवर्ड साउथ। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल एंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, ये एक्चुअल पाथ तो यही चला, ये और दिस, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, 3 + 4 + 6 इज इक्वल टू 13, ठीक है। कोई डाउट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बारी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए
चला वो यहाँ से था, इनिशियल पॉइंट इसको मान लिया हमने, ठीक है, यहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट था, ये क्या उसका हो गया फाइनल पॉइंट। मैंने कहा था इनिशियल मार्क कर लीजिए, फाइनल मार्क कर लीजिए, ठीक है, दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन जोड़ दीजिए, दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन जोड़ दीजिए, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो कोई किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लगा सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, मतलब इनकी साइड्स कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इस हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी, मतलब ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेनियस ही, ठीक है। हमें निकालना क्या है, यही साइड निकालनी है, यही क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, हमें एच निकालना है, यही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए P ये हो गया, B ये हो गया, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करना है, हमें मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस है, ठीक है, अंडर रूट में आ जाएगा, ये देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ले लेंगे अंडर रूट में P का ये कितना है 3 का स्क्वायर, और ये कितना चला, ये डिस्टेंस के बराबर है, मतलब 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 मीन्स अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 क्या होता है 5 होता है, ठीक है। और सॉल्व कर सकते हैं 5 इंटू 5, देखिए 5 इंटू 5 है, अंडर रूट में अगर पेयर आए तो एक पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है, तो आंसर क्या आ जाता है 5, इस वजह से आंसर क्या आया 5, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से, हम डायरेक्शन चेंज कर दें, आंसर लेकिन सेम आएगा। देखिए मैंने नॉर्थ इधर बना लिया, साउथ इधर बना लिया, वेस्ट इधर बना लिया, ईस्ट इधर बना लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है, देखिए ए बॉय मूव्स अ डिस्टेंस 3 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, यहाँ से चलना स्टार्ट किया नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ यही है नीचे की तरफ है, तो यहाँ पहुँचा 3 मीटर, ठीक है। 4 मीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट किधर है 4 मीटर, 4 मीटर ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट, ठीक है। एंड 6 मीटर टुवर्ड साउथ, 6 मीटर टुवर्ड साउथ, 6 मीटर चल गया टुवर्ड साउथ, ठीक है। इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये है, ठीक है। दोनों के बीच में लाइन जोड़ दीजिए, ठीक है। इसकी जो लेंथ आएगी ये कितना है, यहाँ से ये कितना है 3, और ये किसके बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। फिर भी वही आंसर आएगा 5, ठीक है, 5 मीटर है इनका, ठीक है, 5 मीटर, ठीक है। और डिस्टेंस भी क्या आएगा 3, 4 और ये, ठीक है। आंसर सेम आएगा, लेकिन डायग्राम का जो है डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आंसर क्या आएगा सेम, आप कैसे भी डायरेक्शन ले लीजिए, आप ईस्ट इधर कर दीजिए तो भी आंसर सेम ही आएगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 पे बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका 3, ठीक है। देखिए ड्यूरिंग द मॉर्निंग वॉक अ बॉय रन अलोंग द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, ठीक है। स्क्वायर फील्ड है उसके अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है, जिसकी साइड है 100 मीटर, ठीक है। ABCD मार्क कर लीजिए 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर। What is the maximum magnitude of displacement of the boy in any time interval, ठीक है। किसी भी टाइम इंटरवल में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। मान लीजिए वो चलना यहाँ से स्टार्ट करता है, वॉक करना यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है। यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा,
तो यहाँ कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम है डिस्प्लेसमेंट 100, लेकिन जब ये यहाँ आया तो कनेक्ट करेंगे लाइन को तो ये 100 से ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर यहाँ आया कहीं पे भी, यहाँ पे आ गया एट लास्ट, यहाँ आएगा तब भी इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा ए बी सी लेंथ से, क्योंकि ये डायमीटर जो हाइपोटेनियस होता है वो किसी भी रेक्टेंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। इससे इन दोनों से ये साइड बड़ी होगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। फाइनल अगर मैंने ये मान लिया, फाइनल अगर मैंने ये माना ये पॉइंट इस पॉइंट पे आया, ठीक है, तो सब इन दोनों में से सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, ये होगी, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन इसको ये आगे भी ट्रेवल कर सकता है, हमें मैक्सिमम पॉइंट ढूंढना है। यहाँ पहुँच गया एट लास्ट। फिर देखिए इन दोनों से बड़ी ये सबसे बड़ी साइड होगी, ठीक है। अगर फिर ये उससे आगे चलेगा फिर यही कंडीशन में होगी, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट सबसे मैक्सिमम होगा इस पोजीशन पे, ठीक है। जो डायगोनल की लेंथ होगी इस स्क्वायर की वही क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, इस पाथ के लिए, ठीक है। बाकी कहीं पे भी क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, कहीं पे भी इस स्क्वायर फील्ड, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा इस पाथ का, ओनली इन डायगोनल, ठीक है। डायगोनल पे ही क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। जैसी कंडीशन इधर रहेगी वैसी कंडीशन इस पोजीशन में रहेगी, ठीक है। अब हमारी बात मतलब फाइनल पॉइंट ये बन गया, ठीक है। तो लाइन जोड़ दी हमने, ये डायगोनल की जो लेंथ होगी, अब डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे, ये 90 डिग्री होता है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मैक्स डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मैक्सिमम तो क्या डायमीटर, ठीक है, सॉरी डायमीटर नहीं, वो डायगोनल की लेंथ क्या होगी 100 का स्क्वायर, मतलब पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ठीक। 100 का स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 + 1, ठीक है। ये स्क्वायर जब कॉमन लेंगे, जब बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, ओनली 100 बचेगा, ठीक है। अंडर रूट इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देता है, जैसे पावर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर किसी स्क्वायर का अंडर रूट है ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता है, 100 का स्क्वायर अगर ब्रेक करके लिखे 1/2 पावर होती है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो ये पावर मल्टीप्लाई में हो जाती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाती है, तो क्या निकल के आता है 100, इस वजह से क्या निकल के आया ये 100, ठीक है। और ये क्या है, अंडर रूट अभी चल रहा है मल्टीप्लाई में भी नहीं, ठीक है, ये 2 हो गया, 100√2 मीटर, तो सीधा आंसर, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और जो अंदर स्क्वायर है इसका मतलब है 2, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि बहुत पावर है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 पे पावर क्या बचेगा 1, ठीक है। अब उस पावर को हम लिखते नहीं है, तो ओनली क्या लिखेंगे 100, ठीक है, 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आया 100√2, ओके।